तुम्हारी खुशबू महसूस करना चाहती थी हनीफा। आपी, तुमने भी सुना होगा, उस शादुलो मलून ने मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। गुस्से की आग में जल रही हूं मैं। उस मलून ने कोनल पे हमला किया। जानती हूँ इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन ये नहीं मान सकती कि आजाद ऐसा कर सकता है अभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो किसी को भी दुखी नहीं कर सकता। वो तो बहुत रहम दिल है। यकीन करें, ऐसा नहीं कर सकता आजाद। खैरियत तो है हनीफा? अब हमारे दुश्मन तुम्हारे लिए फरिश्ता बन गए। लगता है तुम्हें शादुलो खानदान बहुत पसंद आ गया है। ऐसा ना कहें आप ही, जो मैं जानती हूँ वही बताया है। मैं आपकी बहन हूँ, झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, एक बात और, आजाद की माँ खानदान, आपकी हवेली में उसका एक मुखबर है जिसका नाम शहरयार है। क्या? हाँ, आप लोग क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सारी खबरें खानदान को पहुँचाती है। बहुत खूब। तो नसू की बहू उससे भी ज्यादा अक्लमंद निकली। अच्छा, तो मुझे ऐसे नुकसान पहुंचाएगी? जितने छोटे लोग उतनी ही छोटी सोच। अजीजा असलान बे को कोई नहीं हरा सकता। हनीफा, तुम अपनी आंखें खुली रखो। उनके दिमाग में पलने वाली हर साजिश की तुम्हें खबर होनी चाहिए। तुम मुझे सालों से जैसे खबर देती रही हो उसी तरह देती रहना। इसका मतलब मुझे कुछ दिन और रहना होगा? जाहिर है, तो और कहाँ रहोगी हनीफा? हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी इंतकाम लेना बाकी है। हम तो अपना इंतकाम ले चुके हैं ना अभी। शादुलो खानदान का नाम अब डूब चुका है। आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। जैसा हमने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारा दुश्मन सुकून से नहीं रहेगा अब। लेकिन अभी भी एक छत के नीचे जिंदा तो है ना? अभी तक सांस तो ले रहे हैं ना? इसका मतलब इंतकाम पूरा नहीं हुआ अभी। इसीलिए जब तक उनकी सांसें नहीं रुक जाती तो मुझे खबर देती रहोगी। आप ही एक बात कहूं, अब तो ये भी याद नहीं मुझे कि वहां कितना अरसा हो गया। वहां पर उनके सारे काम करती थी मैं। कभी भी अपने दिल में किसी की मोहब्बत नहीं डाली, हमेशा अपने आप को इन सब से दूर रखा। मैंने वहां पर जो कुछ भी सुना और देखा वो सब आपको बता दिया आप ही। और क्या आप जानती हैं कि रेयान उस घर का खून नहीं है, बल्कि असल खून यारीन है। असल सच्चाई यही थी आप ही। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे वहां नहीं रहना, मैं बस आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ ले जाए। यही तो वो वजह है जिसकी वजह से तुम्हें इस हवेली में और भी रुकना होगा मेरी बहन। तुमने इतने साल सब्र से गुजार दिए। हम दोनों ने इस इंतकाम की कीमत चुकाई है। तुमने अपनी जवानी और मैंने अपने मेहमत को दफन किया। मैंने अपने मेहमत का इंतकाम रेयान से ले लिया है, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे खानदान का इंतकाम नसू से लेंगे हम लोग। आप ही चल
तुम अब वापस जाओ, जरूरत पड़ी तो कॉल करके बुला लूंगी। आप ही? ठीक है, मैं समझ गई, जा रही हूँ। कितनी खिजाएं, कितनी ही बहारें गुजर गई, मुझे तो याद तक नहीं। आप ही मुझे अभी तक इंतजार करने का कह रही हैं। मैं करूंगी। किसी भी इंसान के लिए इतना इंतजार करना आसान नहीं है। आपके एक लफ्ज की खातिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं बर्बाद हो गई। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं आपकी बात मानूंगी, उस हवेली में वापस जाऊंगी। लेकिन आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, सब बदल जाएगा।